श्री युगल सरकार की अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप गीता भवन के ये अत्यंत पावन परिसर में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में पूज्य संत महापुरुषों के पावन सन्निधि में ये परम लाभ, ये सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली है, प्रभु के कृपा पात्र हैं। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन दिन जन जानी राम मोहि संत समागमहि। भले ही अप्रत्यक्ष रूप में, परंतु श्री स्वामी जी महाराज की वो वाणी, स्वामी जी महाराज की वो भजन की परमाणु यहाँ विराजमान। ऐसे पावन स्थली पर एक क्षण के लिए भी कालक्षेप करने का अवसर ये प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। हम सब पर भगवान की अशेष विशेष कृपा अनुकंपा है। इस बात की ये प्रमाण पत्र है कि हम इस भूमि पर बैठे हुए हैं। श्री गंगा जी के पावन तट और पूज्य संत महापुरुषों की पावन स्थली क्या करने बैठे हैं? श्री स्वामी जी महाराज के वो महामंत्र, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। उनको स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं। उनको याद करने के लिए हम सब बैठे हैं। कुंती माता ने विपत्ति मांगी, विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब ठाकुर जी द्वारिका जाने लगे, पांडव नहीं चाहते थे कि हमारे प्राण जीवन धन भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर जाएं, लेकिन पांडव रोक भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान बहुत दीर्घ समय से अपनी द्वारिका वासियों को छोड़कर पांडवों की सेवा में थे, पांडवों के पास थे। भगवान शांतिदूत बन गए, भगवान सारथी बन गए। क्या क्या नहीं किए पांडवों के लिए, भगवान ने वो सब लीला की। युद्ध के बाद अर्जुन तो विश्राम में चले जाते थे, लेकिन ठाकुर जी अर्जुन के रथ के घोड़ों की मालिश करते थे, घोड़ों को सार संभाल करते थे, उनके ध्यान रखते थे। गोस्वामी जी कहते प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, केवल प्रणत के कुटुंब की नहीं, भगवान तो प्रणत के निकट रहने वाले पशु पक्षी का भी ध्यान रखते हैं। जो भगवान के भक्त के हो जाते हैं, उन सब का ध्यान प्रभु रखते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान अनन्य भक्त की योगक्षेम तो वहन करते ही हैं, लेकिन इससे भी आगे जो भगवान के अनन्य भक्त के हो जाते हैं, भगवान उन सब का ध्यान रखते हैं।
पांडवों के लिए भगवान क्या क्या नहीं किए। लेकिन आप जब पांडवों को विजय श्री मिल गया, उनकी समस्त विपत्ति समाप्त हो गई, संपत्ति मिल गई, अब भगवान अपने द्वारिका जाना चाहते हैं। पांडव मना नहीं कर पाए, कोई चाहते नहीं है लेकिन मना भी नहीं कर पाए। सोने की रथ तैयार हुई। आज सारथी के आसन पर श्री अर्जुन जी विराजमान हैं। भगवान द्वारिका नाथ प्रस्थान के लिए जा रहे हैं। प्रजाजन जय जयकार लगा रहे हैं, बोल द्वारिकाधीश की, बोल द्वारिका नाथ की। सखियां मंगल गीत गा रही हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। भगवान याचकों को दान देते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए, मंगल वस्तुओं को स्पर्श करते हुए रथ की ओर बढ़ रहे हैं। सबके नेत्र सजल है। भगवान अब अपने द्वारिका जा रहे हैं। भगवान इसी प्रकार रथ में आरूढ़ हो गए। बस अर्जुन के हाथों से लगाम छूटने वाला था, रथ आगे बढ़ने वाला ही था। ठीक इसी समय भगवती कुंती महल के भीतर से दौड़ती हुई, विलकती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई दौड़ी। कुंती बुआ रोती हुई आई। पहले की कुंती में और आज की कुंती में बहुत अंतर है। पहले कुंती बुआ साधारण थी, लेकिन अब राजमाता है। जब कोई भी साधारण व्यक्ति किसी राष्ट्रपति आदि पद पदवी पर चले जाते हैं तो पहले उनकी जो दिनचर्या, जैसे रहन सहन, वो अब नहीं रहता। उनकी ठाट बाट, रहन सहन सब में परिवर्तन आ जाता है। वो पद की गारिमा होती है। आज कुंती जी राजमाता हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के माता हैं। परंतु जब प्रेम दशा प्राप्त हो जाती है तब ना कोई संसार का, ना शरीर का, ना पद का, ना पदवी का ध्यान रहता है। अत्यंत विकल होकर, देह ध्यास को छोड़कर, देह का ध्यान छोड़कर, प्रेम विह्वल होकर कुंती हुआ दौड़ने लगी, रोती हुई गोविंद गोविंद, श्याम सुंदर प्राण जीवन धन कहती हुई, रोती विलकती हुई, भागती हुई रथ के निकट आने लगी। प्रेम दशा के कारण रथ के निकट पहुंच नहीं पाई, मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर गई। तो भगवान रथ से कूद पड़े, उतर पड़े, दौड़कर आए हैं, अपनी बुआ कुंती को उठाकर छाती से लगाए। बुआ क्या बात है, क्यों इतने विकल हो रहे हो? कुंती कुछ कह नहीं पा रही, कंठ अवरुद्ध है, नेत्र से प्रेम की अश्रु, विरह की अश्रु प्रवाहित हो रही है। ठाकुर जी ने अपनी बुआ का हाथ पकड़े, बोले बुआ कुछ कहना है? कुंती जी ने सिर हिलाया, हाँ कुछ कहना है। क्या कहना चाहती? क्या कहना चाहते हो? कुंती जी धैर्य धारण करके कुछ समय बात कहने लगी। मनमोहन, मैं अपनी मन की बात आज आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि मन की बात तो मनमोहन से ही करनी चाहिए। दो बात है, मन की बात मनमोहन से कहनी चाहिए और मनमोहन की कथा अपने मन को सुनानी चाहिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ बात है। गोस्वामी जी कहते मैं अपनी मन को राम कथा सुना। क्या कहना है बुआ, कहो क्या कहना चाहती हो? तब कुंती बुआ जो कहती है वो श्रीमद् भागवत में कुंती स्तुति के रूप में हम सबको प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत स्तुति प्रकरण ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत के स्तुति में ही भागवत धर्म
धर्म की सार विराजमान है। जो श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का पाठ करते हैं, चिंतन स्मरण मनन करते हैं, वही भागवत धर्म के रहस्य को समझ पाते हैं। श्री कुंती बुआ स्तुति करने लगी, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परमं अलमक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं। पहला शब्द कहती है कुंती बुआ, नमस्ये। हे श्याम सुंदर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? क्यों? क्योंकि आप मेरी बुआ हो और मैं आपका भतीजा। मैं नित्य आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तो आप मेरे सिर पर हाथ सहलाते हुए आयुष्मान भव, यशवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव ऐसा आशीर्वाद देती हो। और आज आपने हमको प्रणाम क्यों किया? विशेष बात यह है कि कुंती स्तुति की प्रथम शब्द है नमस्ये, और कुंती स्तुति की अंतिम शब्द है योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। स्तुति नमस्ये से प्रारंभ हुआ और नमस्ते में विश्राम हुआ। नमः शब्द प्रपत्तिवाचक है, नमः शब्द प्रपत्तिवाचक है। शरणागति के शब्द है नमः। कुंती बुआ भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, नमस्ते। और कुंती जी कहने लगी, प्राण जीवनधन श्याम सुंदर, मैं जान गई हूं कि आप कौन हैं। आप केवल मेरे भाई वसुदेव के पुत्र नहीं हैं, आप आदि पुरुष हैं, पुरुषं त्वाद्य। आप प्रकृति से परे ईश्वर हैं। आप ही सबके भीतर हैं और आप ही सबके बाहर हैं, परंतु अलक्षम, आप दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देता हूं मैं? आगे कुंती बुआ कह रही है, माया जवनिका क्षणमज्ञाधोत्सजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु, आप इसीलिए अलक्षम हैं, आप इसीलिए दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप में और लोगों में दोनों के बीच में एक पर्दा लगी हुई है। उस पर्दा का नाम है माया। जिस माया पर्दा के कारण संसार आपको देख नहीं पाता। और यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे, बोले नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कहीं कठपुतली नचा रहे हैं तो कठपुतलियों का दर्शन तो होता है, लेकिन जो नचाने वाला नट है वो पर्दा के पीछे रहने के कारण उसको कोई देख नहीं पाता। तो इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो लोग दिखाई दे रहे, ये सब कठपुतली है। उमा दारू जो शिष्य की नाई सब ही नचा सबको वही नचा रहे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही विधि रघुपति करही जब सो तस तही क्षण हो। सबको नचाने वाले वही परमात्मा अलक्षम है। क्यों? क्योंकि माया रूपी पर्दा लगी हुई है।
भगवान हंसते हुए बोले, बुआ अगर हम किसी को दिखाई नहीं देते तो आपको कैसे दिखाई दे दिए? जब हमको कोई देख नहीं पाते, हम अलक्षण हैं, तो आपने कैसे देख लिया? तब कुंती बुआ कहती है, प्रभु पर्दा के पीछे जो नट रहता है उसको कोई देख तो नहीं पाता दर्शकगण, परंतु उस नट के जो जन रहते हैं, उसके जो सहयोगी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नट जो नाटक दिखाता है वो अकेले नहीं दिखाता, उसके कुछ सहयोगी होते हैं, उसके कुछ निजी जन होते हैं। जैसे कोई जादूगर अपना जादू चमत्कार दिखाता है तो दर्शक लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उस जादूगर के जो जमुड़ा रहता है पास में, उसके सहयोगी रहता, वो प्रभावित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये सब हाथ का सफाई है, ये सब इसके कलाकृति है, वास्तव में जो दिख रहा है वो है नहीं, इसलिए वो सब कुछ जानता है। कुंती बुआ कह रही है, हे प्राण जीवनधन, मैं आपकी हो गई हूं, और जो आपके हो जाते हैं हे प्रभु, वो पर्दा के पीछे छिपे हुए आपको देख लेते हैं, आपको जान लेते हैं। बहुत सुंदर स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने पूछा, बुआ तुम क्या जान गए हो मेरे विषय में? ब्रह्मा जी में सामर्थ्य नहीं कि कह सकते कि मैं आपको जान गया हूं। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, कौन जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। मुझे तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते, आप क्या जान गए हो? तब कुंती बुआ कहती है, मैं इतना जान गई हूं कि हमारे पियर के जो कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी, उन्होंने आपका नाम कृष्ण रखा है, कृष्णाय। और क्या जानते हो? बोले वासुदेवाय, आप हमारे भाई वसुदेव जी के पुत्र हो। और क्या जानते हो? बोले देवकी नंदनाय, आप हमारी भाभी देवकी जी के नंदन हो। और बोले नंद गोप कुमारा, हमारे भाई वसुदेव जी के मित्र नंद गोप के आप कुमार हो, आप नंद गोप के लाला हो, नंद गोप के हृदय प्राण जीवन धन हो। और अंतिम भाव कह रहे, गोविंदाय नमो नमः। आप गोविंद हो, गाविंदति इति गोविंद। हे प्रभु, ये गोविंद नाम किसने रखा? गौ माता ने रखी हुई। इंद्र के साथ स्वर्ग से भगवती सुरभि आई, अपने पंचामृत से अभिषेक करके नाम रखा गोविंद। होगा कोई स्वर्ग के इंद्र, लेकिन हे प्रभु, हम गायों के इंद्र तो आप हो, इसलिए हम आपका नाम गोविंद रखते हैं। इसलिए गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान शंकराचार्य इसीलिए कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यहाँ कुंती बुआ कहना चाहती हैं, आप गोविंद हो और मैं आपकी बूढ़ी गाय हूं। सच्चा ग्वाला अपनी बूढ़ी गाय को सबसे अधिक प्रेम करता है।
क्यों? क्योंकि उसी बूढ़ी गाय से ही गौशाला में सब बछड़ा बछड़ी सब भर गए। मानो कुंती बुआ कहना चाहती है, श्याम सुंदर, मैं आपकी बूढ़ी गाय हूं और आप मेरे ग्वाला हो। ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये मेरे बछड़े हैं। द्रौपदी, सुभद्रा ये सब बछड़ी हैं और मैं आपकी बूढ़ी गाय हूं। यही समस्त वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महापुराण, इस सब का सार यही है। देखिए जितना भी परिचय दे रही है कुंती, इस सब में अपनापन है और प्रभु अपनेपन से ही रिझते हैं। आज तक कहीं कोई शास्त्र में हमने नहीं पढ़ा कि भगवान ये कहे हो कि हम तपस्वी के अधीन हैं, हम व्रत के अधीन हैं, हम यप के अधीन हैं, हम त्याग के अधीन हैं। भगवान तो कहते अहम भक्त पराधीन यश स्वतंत्र इवद्विष, मैं भक्त के अधीन हूँ। जैसे भगवान अपनापन से रिझते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं। और कछु समझो या न समझो, हमें तो इतनी समझ भली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराय श्री वृषभानुलली। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम है रमण बिहारी के, हम राम जी के राम जी हमारे, हम हैं अपनी श्यामा जो के श्यामा जो हमारे। परम श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज के यंत्र के माध्यम से हम ये वाणी सुने हैं कि श्री स्वामी जी यही कहा करते थे कि मैं तुम्हें अभी मुक्त कर दूंगा, केवल एक बात हृदय में स्वीकार कर दो। एक बात क्या? बोले मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। यही सभी शास्त्र का सार है, वेद का सार है, उपनिषद का सार है। इसीलिए हम भागवत कहते सुनते हैं, इसीलिए रामायण कहते सुनते हैं, इसीलिए हम व्रत करते, यज्ञ करते, साधन करते, त्याग करते, तपस्या करते, केवल ये एक बात समझने के लिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। स्वामी जी की ये महावाक्य हृदय से हम स्वीकार कर ले, मैं भगवान का। हमारे वृंदावन में गाते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम लाख कोशिश करके भी संसार को अपना नहीं बना सकते और लाख प्रयास करने पर, करोड़ों प्रयास करने पर भी हम भगवान को अपना पराया नहीं बना सकते। भगवान हमारे हैं। संसार की ये सब संबंध क्षणिक है, कुछ दिन के लिए भ्रम हो जाता है कि हमारे अपने हैं, नहीं है। इस संसार में कोई अपना नहीं है। श्री राम बिना कोई अपना नहीं, भगवान के बिना अपना कोई नहीं। यहाँ कुंती जी की स्तुति में अपनापन झलकता है। कुंती बुआ इस सब परिचय में अपनापन बताती है। हमारे कुलगुरु ने आपका नाम कृष्ण रखा, मेरे भाई वसुदेव के पुत्रों, मेरी भाभी के लाला हुआ।
मेरे भाई के मित्र नंद गोप के आप कुमार हो, लाडले हो, इसमें अपनापन है। प्रभु से अपनापन जोड़ ले, प्रभु से संबंध जोड़ ले, किसी भी भाव से प्रभु से हम जुड़ जाए, वो कल्याण को प्रदान करता है। भगवान को भगवान माने, स्वामी माने, पिता माने, पुत्र मान ले, गुरु बना ले। कहां तक कहें, अयोध्या में एक महात्मा जी वशिष्ठ गोत्रीय थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी को अपना शिष्य माना, तो ठाकुर जी ने उसका भी निर्वाह किया। भगत त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान जाकर नौकर बन गए। कोई स्वामी बनाए तो स्वामी बन जाते, और भक्त की जरूरत पड़े तो पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं अजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वारा। क्या नहीं करते भक्त के लिए। भगवान सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है, बस भक्त का अपनापन से प्रभु रिझते हैं। कुंती बुआ कहने लगी, मैं और कुछ नहीं जानती कृष्ण, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि तुम मेरे हो और मैं भगवान इतने रीझ गए, इतने गदगद हो गए कि अपने पीतांबर से अपनी बुआ की आंसू पोंछे और बोले, बुआ तू रो मत, तू दुखी मत हो, मांग बुआ, आज तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। और ध्यान रख बुआ, मोरे कछु अदे नहीं तो ही, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हूं। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी भाव है तुम मांगो, कहो, मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। जब ठाकुर जी ने ये बात कही, देवताओं के धड़कन तेज हो गया। इंद्र घबराने लगा कि कुंती जीवन में बहुत दुख पाई है, कहीं अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इंद्र सिंहासन न मांग ले। अगर कुंती ये कह दे कि हे नाथ तुम मेरे पुत्र को इंद्र बना दो, तो भगवान तत्क्षणात इंद्र बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु की सामर्थ्य है। ये कौन सी बड़ी बात है, जो चेतन कहाँ जड़ कर रही, और जड़ ही कर ही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजई भजई ते धन्य। जो सर्व समर्थ ईश्वर हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ब्रह्मा की पदवी की याचना कर दे तो ब्रह्मा बना सकते हैं युधिष्ठिर को, लेकिन कौन क्या कर सकता है। बस सब टकटकी लगाकर देख रहे, कान खोलकर सुन रहे कि कुंती बुआ क्या मांगेगी। लेकिन जब कुंती बुआ मांगी, कुंती बुआ की मांग सुनकर सब स्तब्ध रह गई। कुंती बुआ क्या मांगी, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे श्याम सुंदर, मुझे विपत्ति दे दो, अगर देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। ठाकुर जी ने अपनी बुआ का हाथ पकड़ा। बुआ, कहीं तुम कहना चाहती थी संपत्ति और मुंह से निकल गई विपत्ति, ऐसा तो नहीं हो जाता है वाक्य स्खलन। हम कभी कुछ कहना चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है। बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं के द्वारा भी ये वाक्य स्खलन तो आ जाता है। शरीर है, संसार है, हो जाता है। बुआ, कहीं तुम कहना चाहती थी संपत्ति और मुंह से निकल गई हो विपत्ति, ऐसा तो नहीं।
तब कुंती बुआ कहने लगी, ना श्याम सुंदर, हे गोविंद, मैं संपत्ति नहीं कहना चाहती, मुझे विपत्ति चाहिए। तुम देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। भगवान रो पड़े और कहने लगे, बुआ, तुमने अपने जीवन में विपत्ति के अलावा कुछ पाया है? जन्म और किसी के वहां हुआ, लालन पालन कुंती भोज के यहाँ अलग हुआ, कुंवारी अवस्था में बिना किसी दोष अपराध, बिना किसी पाप किए कर्ण का जन्म हो गया। केवल ऋषि का दिया हुआ मंत्र को जप कर लेने से लोक लाज के कारण उस अपने पुत्र को नदी के जल में प्रवाहित करना पड़ा। कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी बड़ी विपत्ति है। विवाह भी हुआ, असमय में पति का देहांत हो गया, वैधव्य का कष्ट, 5 पुत्रों को लालन पालन करने का कष्ट, और तुम्हारे जेठ अत्याचार की कोई कसर नहीं छोड़ा। भीम को विष लड्डू देकर, जहर की लड्डू देकर मारने का प्रयास, लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास, कपट खेल खेलकर वनवास, अज्ञातवास, क्या क्या विपत्ति तुमने नहीं सही। भरी सभा में तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। इतनी विपत्ति भोगने के बाद फिर विपत्ति मांगती हो, क्यों मांगती हो बुआ? पता तुम्हें विपत्ति क्यों चाहिए? तब कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम सुंदर, मैं विपत्ति इसीलिए मांग रही हूं क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति था तुम मेरे साथ थे, और जब आज मेरी विपत्ति समाप्त हो गया, संपत्ति मिल गई, तब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वो संपत्ति किस काम की जिस संपत्ति मिलने पर तुम छोड़ के चले जाते हो? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि देत भुलाए, और बलिहारी बा दुख की जो कि पल पल याद दिला, जो कि पल पल याद दिला। हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने विपत्ति तो मांगी, लोगों को लगता है विपत्ति मांगी, लेकिन विपत्ति के नाम पर कुंती जी ने असली संपत्ति मांगी। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है, और भगवान को स्मरण करना ही संपत्ति। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायण स्मृति। भगवान को याद करना ही असली संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। अच्छा, सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? संतों के चरणों में बैठकर इतना समझ में आया कि सबसे बड़ा विपत्ति है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ी विपत्ति। और इस विपत्ति से
मुक्त होने का उपाय क्या है? कुंती बुआ कह रही है, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो भगवान का दर्शन कैसा है? बोले अपुनर्भव दर्शनम, उसको फिर किसी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। इसलिए कुंती बुआ मांगी तो विपत्ति थी, लेकिन अगर ढंग से समझें तो वो विपत्ति नहीं, वो तो असली संपत्ति है, असली संपत्ति। कोई कामदेव से भी अधिक सुंदर बन जाए, कुबेर से भी बड़ा धनी बन जाए, वशिष्ठ जी से भी कोई बड़ा ज्ञानी बन जाए, और ब्रह्मा के पदवी से भी किसी को कोई बड़ा पदवी मिल जाए, परंतु अगर भगवान का स्मरण नहीं बन रहा है, प्रभु की चिंतन नहीं बन रहा है, प्रभु की भजन भक्ति नहीं बन रही है, तो उसका जीवन धारण व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जो हरि का स्मरण नहीं करता वो इस धरती का बोझ है। उसका जन्म अपनी माता की सुंदरता को नष्ट करने के लिए ही हुआ है, माता को केवल प्रसव पीड़ा देने के लिए ही हुआ है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु को याद करना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको श्री सुत जी महाराज कह रहे मनुष्य का परम धर्म क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा मनुष्य का परम धर्म यही है, यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाना ही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। हम लोग वानप्रस्थ में नवधा भक्ति की चर्चा श्रवण कर रहे। भक्ति ही लाभ न किछु हरि भगति समाना, जही गावही श्रुति संत पुराना। सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति, और हानि हानि न समा यह जग किछु भाई, और भजिए न राम ही नर तनु पाई। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर भगवान का भजन नहीं बना तो इससे बड़ा घाटा नहीं है, इससे बड़ा कोई हानि नहीं। परम धर्म है, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। लोक धर्म को यहाँ धर्म कहा गया। श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषां च हि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व, धर्म के परम धर्म ही धर्म है। और ये जो लोक धर्म है, ये लोक धर्म अगर परम धर्म के सामने बाधक बने तो उस लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। बताइए, पुत्र का धर्म क्या है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे, ये लोक धर्म है। परंतु प्रहलाद जी ने अपने पिता का बात मानी नहीं मानी, तो क्या अधर्म हुआ? नहीं, क्योंकि धर्म तो छूट गया, लेकिन उन्होंने परम धर्म का आश्रय लिया। तजो पिता प्रहलाद, युद्ध जैसे विकट परिस्थिति में अपना भाई का साथ छोड़कर भाई के शत्रु के साथ मिल जाना, क्या ये धर्म है? नहीं है, ये अधर्म है।
लेकिन विभीषण जी ने ऐसा ही किया तो क्या ये अधर्म कहलाया? नहीं, वो परम धर्म कहलाया। क्योंकि त्यजलोक धर्मा, विभीषण बंधु और भरत महतारी। क्या मां को पापिनी कहना चाहिए? अरे पापिनी, तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों न हो गया, मुंह से जीवा क्यों न गिर गया, मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए? कि अपने जन्म देने वाली मां को ऐसा शब्द कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। लेकिन भरत जी ने ऐसा कहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लिया। जब पिता माता भाई बंधु ये भगवत विरोधी हो जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरिशम यद्यपि परम सने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बलि तन भये मुद मंगल का, भये मुद मंगल का। कहां तक कहे, बलि ने अपने गुरु जी का त्याग कर दिया। गुरु जी ने कहा, ये जो मांगने आए हैं ये कोई 52-54 नहीं, ये साक्षात भगवान नारायण तुम्हें लूटने आए हैं। बलि ने कहा, गुरुदेव सारा संसार कहता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और वो दाता राम मेरे द्वार पर याचक बन के आए हैं, तो मैं उन्हें त्याग नहीं करूंगा। गुरुजी नाराज हो गए, बोले मैं गुरु हूं, गुरु आज्ञा करियसी, तुम मेरे वाक्य नहीं मानते, मेरे बात नहीं मानते, जाओ तुम्हारा सर्वनाश होगा। स्वीकार है गुरुदेव, मैं अपना सर्वनाश को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं प्रभु का त्याग नहीं करूंगा। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हुए श्री बलि जी महाराज। इसीलिए परम धर्म है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। सबे पुंसा परो धर्म यदो भक्ति रदोक्षरे। परंतु वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? 2 विशेषण लगाए हैं। अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। पहला विशेषण है अहेतुकी, अहेतुकी भक्ति हो भगवान के प्रति। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहे तुकित्वयि। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति। किसी माँ से पूछो, जो माँ अपनी बच्चा को दूध पिला रही है, कौन से स्वार्थ के लिए पिला रही हो दूध, क्यों पिला रही हो? माँ कहेगी पागल हो क्या? कोई माँ अपने बच्चा को किसी मतलब से दूध पिलाती है क्या? कोई स्वार्थ से दूध पिला? अरे ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूं। ठीक इसी प्रकार भगवान को भी भगवान की भक्ति इस विधि से करनी चाहिए। भक्ति के पास ये उत्तर नहीं होना चाहिए कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने बशहु निरंतरता शुहिय शोराउर निजगे। निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति, जिस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं वो भक्ति है अहेतु की भक्ति। और दूसरा विशेषण है अप्रतिहता। अप्रतिहता कहते हैं, मैं देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्रों का विस्मरण कर रहा था सुबह। तदर्पिता अखिलाचारिता तत्विस्मरणे परम व्याकुलती। भक्ति का स्वरूप क्या है? अगर एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हो जाए, इसीलिए तो परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हर 2-4 मिनट में कम से कम एक बार बोला करो, हे नाम
हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तब विस्मरण परम व्याकुल थी। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाए तो हमें ऐसा लगे जैसे किसी माता का पुत्र, वो पुत्र जवान हो, कमाने वाला हो, नौकरी करने वाला, घर चलाने वाला, पैसा लाने वाला हो, जवान लड़का एक लौता ही, और उसका विवाह आज हुआ और नई बहू घर में आई हुई हो और कल उस जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस माता को कितनी पीड़ा होगी। एक तो जवान लड़का, कमाने वाला, एक लौता पुत्र, विवाह हो गया, अब बहू की वैधव्य का कष्ट, और उस जवान लड़का नव विवाहित उसकी मृत्यु हो जाए तो जैसे पीड़ा उसकी मां को होती है, उससे भी कई गुना अधिक पीड़ा एक क्षण भगवान को भूल जाने में हम सबको होना चाहिए। यही भक्ति है। तब विस्मरणे परम व्याकुलते तैल धारावत अखंड निर्विच्छिन्न भगवत स्मरण बना रहे, यही भक्ति है। देवर्षि नारद जी कहते हैं तैल धारावत अखंड निर्विच्छिन्न भगवत स्मरण। एक श्वास भी हम अपने प्रियतम को न भूलें। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते प्रभु का स्मरण बना रहे, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र भगवान का स्मरण बना रहे, यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का फल है, यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का स्वरूप श्री प्रियादास जी बताते हैं, हरिनाम लेते समय असुअन झरी है, लेत हरिनाम असुअन झरी है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद रुद्धया गिरा, पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। गदगद कंठ से अश्रु बहाते हुए जो स्थिति श्री भरतलाल जी की है, पुलक गात सियर भूबीरू, पुलक गात शरीर लतीत हो जाए। पुलक का हिया माने हृदय, हृदय में कौन? बोले सिय रघुवीर, युगल सरकार हृदय में विराजमान हो जाए। नाम जप की विधि यही है, नाम जप का स्वरूप यही है। सब साधक के मन में कई प्रश्न आता है, नाम जप कैसे करें? यही है नाम जप की विधि, यही है नाम जप की स्वरूप। पुलक गात, नाम लेते समय शरीर पुलकित होता रहे, हृदय में युगल सरकार विराजमान हो जाए। हिया सिय रघुवीरू, और जी नाम जपो, जीवा से भगवान का नाम लेते रहे। श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। जो जो नाम जपते हैं, सीताराम सीताराम, जो जो नाम जी नाम जप, धीमा स्वर से अपने श्रवणेंद्रिय को सुनाई दे, धीमा स्वर से नाम को श्रवण करते हुए, नाम का स्वाद लेते हुए नामोच्चारण करें, स्पष्ट पूर्वक नामोच्चारण करें। राम 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 राम
देखते समय अश्रु नजरी नयनम गलदश्रुधारया। अश्रु नजरी, यही भजन का स्वरूप है, यही भक्ति का स्वरूप है, यही भक्ति का स्वरूप। हम वानप्रस्थ में नवधा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और नवधा भक्ति का सार यही है कि भगवान का नाम ले, इस विधि से, इसी स्वरूप से। यही जीवन जन्म का लाभ है, यही जीवन जन्म का फल है, यही भक्ति का स्वरूप है। अहेतु की एवं अप्रतिहता। अप्रतिहता माने ये नहीं कि आज 5 घंटा जब लिए, कल 2 घंटा, परसों 1 घंटा और 10 दिन तक 1 मिनट भी नहीं। नहीं, इसको कहते प्रतिहता। अप्रतिहता कहते हैं तैल धारावत अखंड, हर सांस से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते प्रभु का स्मरण, यही है अप्रतिहता। जगने से लेकर सोने तक हर श्वास में, सांसों की माला में सुनी हुई, हर श्वास की माला, अपने श्वास को अपने ध्यान में रखते हुए हर श्वास में भगवान का नाम। हम तो ऐसे महापुरुषों नाम, श्वास छोड़ते समय नाम और श्वास लेते समय राम 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 हर श्वास में भगवान का, हर श्वास में। अप्रतिहता इसको कहते हैं। हम 2 घंटा 4 घंटा भजन करके सोचते हम बहुत भजन करते, नहीं। हम 3 घंटा तो भजन कर लिए, बाकी समय क्या करेंगे? हर क्षण प्रभु के चिंतन में, प्रभु के स्मरण में व्यतीत हो। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम सब में अपने प्रभु का दर्शन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, वासुदेव सर्वमिति। सब में अपने प्रभु का दर्शन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी, सदा जोरि जुग पानी। सब में अपने प्रभु का दर्शन जो करें वही 7 वासम मोहिमय जग देखा। सब में अपने प्रभु का दर्शन करते हुए हम प्रभु को याद करते रहें। क्यों? क्योंकि अगर सब में प्रभु का दर्शन नहीं करेंगे तो माला लेके तो जप रहे राम 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 राम, सामने कोई कुत्ता दिखाई दिया तो तुरंत ध्यान में आ जाता है कि कुत्ता है, तो स्मरण करते हुए भी विस्मरण हो जाता है। सामने कोई मित्र दिखाई दिया, कोई शत्रु दिखाई दिया, इधर माला लेके तो राम 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 कर रहे हैं, लेकिन स्मरण करते हुए हमको विस्मरण हो जाता है। इसीलिए नेत्र के सामने जो कुछ दिखाई दे, जो कोई नहीं, जो कुछ दिखाई दे, जड़ चेतन, ये मेरे प्रभु का ही रूप है। प्रभु ही इसी रूप में यहाँ विराजमान है। प्रभु को प्रणाम है, मन ही मन प्रभु जिस रूप में आए हैं उस रूप में व्यवहार करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब कुछ सत्संग सुनाने बैठो और सामने जो श्रोता दिखाई दे उनमें अपने प्रभु का दर्शन करना। सब में प्रभु का दर्शन करके आरती पूजा नहीं करनी। प्रभु श्रोता के रूप में बैठे हैं तो उनको कथा सुनाना। प्रभु याचक के रूप में आए हैं तो उनको रोटी देना। जो रूप में प्रभु हैं उस रूप से प्रभु को सेवा करके संतुष्ट कर। सब में प्रभु हैं। प्रहलाद जी यही बात तो कह रहे, तुझ में मुझ में खड़ग खंभ में सब में प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं। और जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन कर लेता है उसी का ही तैल धारावत अखंड निर्विच्छिन्न
भगवत स्मरण संभव है, अन्यथा भगवत स्मरण संभव नहीं होगा, भगवत विस्मृति हो जाएगी। हम किसी को अपना शत्रु, मित्र, अपना, पराया, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये भाव को त्याग कर सबको या तो प्रभु के रूप में देखो या तो सबको प्रभु के हैं इसी भाव से स्वीकार करो। तभी भगवत भजन और भगवत भक्ति सहज हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी, हरदम भगवान का याद बनी रहेगी। और हम माया मोहित जीव हैं, इसीलिए स्वामी जी ने हम सबको ये महामंत्र दिया, हर 2-4 मिनट में कम से कम एक बार बोला करो। आप अपने ऑफिस के टेबल में लिख के रख दो, अपने दफ्तर के टेबल में लिख के बोर्ड बना के लिख दो, अपने ड्राइंग रूम में बोर्ड बना के लगाओ, अपने बेडरूम में लगाओ, आप जहाँ बैठते हो उठते हो वहाँ आप ये लिख के रख दो, हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलूं नहीं। और बीच बीच में इसी मंत्र को ही कहा करो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का फल है। श्री गंगा मैया के चरणों में बार बार दंड प्रणाम, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको प्रभु का याद बना रहे, प्रभु का स्मरण बना रहे, हम एक क्षण भी प्रभु को ना भूलें और एक प्रार्थना करते रहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और प्रभु कहीं आपके माया में मोहित होकर कभी भूलने लग जाऊं तो हे प्रभु आप हमें मत भूल जाना, मैं भूलूं पर तुम न भूलाना। वास्तव में सही बात तो ये है कि हम प्रभु को कहाँ याद कर सकते हैं। प्रभु जिसको याद करते हैं वही प्रभु को याद कर सकता है। इसका मतलब हम सब यहाँ अभी प्रभु को याद करने बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रभु हमको याद कर रहे हैं। इस बात को स्मरण करके कृत्य कृत्य हो जाओ, नाचने लग जाओ, आनंदित हो जाओ कि देखो प्रभु हमें याद कर रहे हैं। इसीलिए हम श्री स्वामी जी के भावमय सन्निधि में उपस्थित होकर भगवत गुणगान गा रहे और सुन रहे हैं, प्रभु के चिंतन में हैं, प्रभु के स्मरण में हैं, प्रभु हमें स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए हम स्मरण करने का अवसर पा रहे हैं। इस बात को स्मरण करते रहना चाहिए, प्रभु को प्रार्थना करते रहना चाहिए। पुनः सबको बार बार प्रणाम करते हुए भगवत रूप से सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, सबको वंदन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा
गोपाल भट्टेर प्राण धन राधारमण गोपाल भट्टेर प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्टेर प्राण धन राधारमण गोपाल भट्टेर राधारमण ओ श्री राधे श्याम श्री वृंदावन श्री राधे श्याम श्री वृंदावन जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन राधे श्याम श्री वृंदावन जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन राधे श्याम श्री वृंदावन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री गंगा मैया की जय श्री नीलकंठ भगवान की जय श्री बद्री विशाल भगवान की जय श्री केदारनाथ भगवान की जय प्रातः अथवा जो समय आपको अनुकूल हो कृपया हम सबको यहाँ प्रदान करें। आपके इस सत्संग का लाभ सबको प्राप्त हो जाए। प्रसंग महाराज जी जो उनको उचित लगे, जो उनके मन में आए, उस प्रसंग पे महाराज जी कहें कि भगवत भागवत चर्चा के सारे प्यास हैं। दो लाइन में कभी मन में कोई दुख हो, परेशानी हो, कभी कोई ऐसा भाव आ जाए तो ये दो लाइन की प्रार्थना आर्त भाव से एकांत में भगवान के समक्ष यदि गाएं निष्ठा से तो इसका समाधान मिलता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। ये प्रार्थना हमको संबल देती है। मूल्य कि हमारा निष्ठा जो हमारी दृढ़ हो, निर्बल नहीं हो, हमारा भरोसा हो। आज तो महाराज जी ने गिड़गिड़ा दिया है, तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है, या घनश्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा श्री राम से नाता है। क्यों क्यों मेरे जीवन की गाड़ी, हम सबके जीवन की गाड़ी वो भगवान चलाता है। हम सबके जीवन की गाड़ी, हम सबके जीवन की नैया भगवान चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा घनश्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता। ये दो लाइन की प्रार्थना यदि संबल हमारा दृढ़ है, हमारा निश्चय है, हमारा भरोसा है कि भगवान सुन रहे हैं, तो जो महाराज जी ने जो सार की बात बताई है, क्या बताऊं मैं, मन तो कहता है कुछ भी कर रहा हूँ। संत ऋषियों की बाणी को मान लो। समस्या क्या है, महाराज जी को तो मानते हैं, महाराज जी की बात नहीं मानते। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनते को महाराज जी को है, नवधा भक्ति में सुनते हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, क्योंकि बात को अपने जीवन में आचरण में उतार लें तो कल्याण संभव है। तो संत ऋषियों की बाणी को मान लो और ईश्वर का सारे तत्व जान लो, तो कोई फायदा होगा। तेरी गोदी में खेले
गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिनके जीवन में मिल गया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद। ये परम आनंद है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। तुझे महाराज जी का की कृपा यहाँ बरस रही है, और इसमें हमारे श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा है, करुणा है, पूज्य शेठ जी की कृपा है, पूज्य भाई जी की कृपा है। उनकी कृपा करुणा से पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे हैं। हम सबको सत्संग का लाभ आज मिला है, आगे भी मिलेगा, ये भरोसा है। नारायण।